नमस्कार दोस्तों, तारा का खाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्प्रिंग रोल कैसे बनाते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी फिलिंग बनानी होती है। फिलिंग बनाने के लिए हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। 150 ग्राम का हक्का नूडल का पैकेट जो हमने थोड़ा ऑयल डाल के उबाल लिया है, आधा बोल बंद गोभी का, एक शिमला मिर्च, एक बड़ी प्याज हमने ले ली है, 4 हरी मिर्च, एक गाजर, 8 से 9 कलियां लहसुन की, रिफाइंड ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, सिरका 2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम रोल्स का आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा लगाने के लिए हमें चाहिए होंगे मैदा के 2 कप, हमने थोड़ा सा नमक ले लिया है, पानी लगेगा थोड़ा, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो चलिए आटा लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, लगभग 1 टीस्पून के आसपास। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, जिससे ये थोड़ा सा खस्ता बनेगा, और हम इसे पानी के साथ धीरे धीरे मारना शुरू कर देंगे। रोटी के आटे जैसा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। सॉफ्ट चपाती की जैसी कंसिस्टेंसी का गूंद लेंगे और 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। चलिए अब हम अपनी फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेना होगा। अब हम इसे तेज आंच पर 5 मिनट के लिए गर्म करेंगे। एक बार जब रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें सबसे पहले 8-9 कलियां लहसुन की डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, लगभग 1 बड़ा कटा हुआ प्याज। ये हमने लंबा लंबा काटा है, जैसा आपको नूडल्स में देखने को मिलता है। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। जब प्याज हल्का सा पक जाएगा तो हम इसमें आधा कटा हुआ बंद गोभी का फूल डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम 1 गाजर, 4 हरी मिर्च, 1 शिमला मिर्च। अब हम इसे लगभग 2 मिनट तक कम आंच पर पकाएंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और हल्का सा चलाएंगे। अब हम इसे 3 मिनट तक और पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें हक्का नूडल्स डालेंगे। ये नूडल्स हमने उबालते समय इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अब हम इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे। उसके बाद 2 टीस्पून विनेगर की डालेंगे। उसके बाद हम इसमें लगभग 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। आप नमक अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर हम इसे लगभग 5 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रखें कि इसे अच्छे से मिला लें, सारे मसाले मिल जाएं और नूडल्स भी अच्छे से पक जाएं। आप चाहें तो इन्हें 2 चम्मच से चला सकते हैं, या आप कढ़ाई को भी हल्का सा उछाल के नूडल्स को मिलाते हुए अच्छे से चला सकते हैं। देखिए हमारे नूडल्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। कितना अच्छा कलर आ गया है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। अब हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। फिलिंग को भरने के लिए हम रोल्स की शीट बनाना तैयार करेंगे। तो हमने ये जो आटा आधे घंटे रख दिया था, अब हम इसमें से रोटी से छोटी आकार की लोई तोड़ेंगे और उसे बेलेंगे। हम इसे जितना पतला बेलेंगे हमारे रोल्स उतने ही अच्छे बनेंगे। हम इसमें ज़्यादा सूखा आटा लगाते हुए पतला पतला बेलेंगे। ध्यान रखें, इसे रोटी से काफ़ी पतला बेलना है। इसे हमें इतना पतला बेलना है कि इसमें से दोनों तरफ दिखाई देने लगेगा। जब ये इतनी पतली शीट बन जाए कि आप इसमें से आर पार हल्का हल्का देखने लगें, तो मतलब ये सेकने के लिए तैयार है। इसे हम तवे पे रख देंगे और इसी तरह से दूसरी शीट्स बेल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा देखिए ऐसे सेकते हुए हम इसे तवे से उतार लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की शीट्स बना लेंगे। देखिए हमने किस तरह बनाई है। हमारी शीट्स बनकर तैयार है। अब हम
देखेंगे रोल्स कैसे बनाने हैं। रोल बनाने के लिए हमें पहले स्टिकी पेस्ट बनाना होगा जिससे हम रोल्स को सील करेंगे, देख लीजिए। उसके बाद हम अब रोल्स को फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। हम हमारी शीट पे लगभग 2 स्पून फिलिंग रखेंगे। हम इसे किसी भी एक साइड की ओर ज़्यादा रखेंगे ताकि ये हम एक कॉर्नर से फोल्ड करना स्टार्ट कर सकें। अब हम इसे एक कॉर्नर से डाउनवर्ड फोल्ड करेंगे और इसे साइड से फोल्ड करके सील करेंगे। देखिए मैंने किस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमने स्टिकी पेस्ट बनाया था इसे हम साइड्स पे लगा के इनवर्ड अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसा प्रोसीजर हम दोनों तरफ से करेंगे। हम जितना पेस्ट लगाएंगे उतने अच्छे से ये सील हो जाएगा। ध्यान रखें हम इसे अच्छे से फोल्ड करके सील कर लें और रोल करते टाइम भी दूसरी साइड पर अच्छे से पेस्ट लगाकर सील कर लें। जितना हम अच्छे से पेस्ट लगाकर सील करेंगे उतने अच्छे से ये फ्राई होंगे, वरना अगर ये अच्छे से सील नहीं हुए तो हमें फ्राई करते टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और हो सकता है कि इसके अंदर ऑयल भी भर जाए जिससे इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी भी हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयल इनके अंदर आ जाएगा। देखिए इसी तरह से हम हमारे बाकी के रोल्स को फोल्ड कर रेडी कर लेंगे। दोनों तरफ से फोल्ड करके हमने इन्हें तैयार कर लिया है। देख लीजिए जब हमारे रोल्स रेडी हो जाएंगे तब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हम इन्हें डीप फ्राई करने वाले हैं इसलिए हम ज़्यादा सा तेल डाल लेंगे जिससे ये अच्छे से डूब जाएं। अब हम इसे 5 मिनट तक गरम करेंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे और अगर हम इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इनके अंदर तेल भर जाएगा और स्वाद भी खराब हो जाएगा। इसलिए हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हर तरफ से पलटते हुए फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो हम इन्हें एक टिश्यू पेपर टॉवल में निकाल लेंगे जिससे कि इनका ऑयल अच्छे से ड्रेन हो जाए। देखिए हमारे रोल्स का कितना अच्छा कलर आया है। ये रोल्स अब कढ़ाई से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से सिक चुका है। अब मैं इन्हें एक पेपर टॉवल में या टिश्यू पेपर में एक एक करके कढ़ाई से निकाल लूँगा। तो हमने इन्हें बनाने के लिए लगभग 2 कप मैदा का इस्तेमाल किया था और इसमें हमारे फ्राई करने के लिए लगभग 12 रोल्स रेडी हैं जिन्हें हम फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसी तरह से बाकी के रोल्स जो हैं मेरे पास उन्हें भी फ्राई कर लूँगा। हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बाकी रोल्स की तरह सिकने के बाद हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे और इन्हें हम सर्व करेंगे। देखिए ये रोल्स कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप इन्हें डायगनली काट के रेड चिली के साथ सर्व कर सकते हैं या इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। ये रोल्स मुझे तो भाई बहुत पसंद है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।